नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। विजयादशमी के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में रविवार को स्वयं सेवकों द्वारा कदम से कदम मिलाते हुए पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ, जो बाद में प्रताप नगर एवं कुंभानगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ पुनः महाविद्यालय परिसर पहुंच संपन्न हो गया, जहां की बौद्धिक कार्यक्रम हुआ। एवं इस पथ संचलन में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के साथ ही भाजपा के अन्य कई पदाधिकारी एवं स्वयं सेवक शामिल हुए। एवं बीच मार्ग में कई स्थानों पर फूलों की बारिश कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। विजयादशमी के उपलक्ष्य में रविवार को चित्तौड़गढ़ नगर के महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय से स्वयं सेवकों द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल बड़ी संख्या में स्वयं सेवक पूरे अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। यह पथ संचलन नगर के प्रताप नगर एवं कुंभानगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ पुनः महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय परिसर पहुंच संपन्न हुआ, जहाँ की बौद्धिक कार्यक्रम में स्वयं सेवक के पदाधिकारियों द्वारा उद्बोधन दिया गया। घोष के साथ निकाले गए इस पथ संचलन का बीच मार्ग में जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। वहीं इस पथ संचलन को देखने के लिए जगह जगह बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस पथ संचलन के कारण पुलिस द्वारा जगह जगह यातायात भी रोकना पड़ा। पथ संचलन में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, पूर्व सभापति सुशील शर्मा के साथ ही भाजपा के अन्य कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवक शामिल हुए। वहीं कम आयु के पथ संचलन में शामिल स्वयं सेवकों में विशेष तौर पर इसको लेकर काफी अधिक उत्साह देखा गया। कुछ ऐसे स्वयं सेवक थे जिन्होंने बताया कि वह पहली बार इस पथ संचलन में शामिल हो रहे हैं और यह बच्चे जब बीच मार्ग से गुजरे और जगह जगह उनका फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया, तो यह बच्चे अपने आप को काफ़ी अभिभूत होते हुए दिखाई दिए।
यह पथ संचलन जब महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ तो प्रतापनगर चौराहे पर क्या स्थिति थी हम आपको बताते हैं। ये तो शुक्र रहा कि जब पथ संचलन बिल्कुल इस प्रतापनगर चौराहे के समीप पहुंचा तो वहां मौजूद 2-3 दुकानदारों ने सड़क पर मौजूद इन आवारा मवेशियों को हटाया। हालांकि बाद में नगर परिषद के कर्मचारी हरकत में आए और बीच मार्ग में जहां जहां आवारा मवेशी थे उनको हटाने में लगे रहे। महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय से रविवार सायं 4:13 पर जब पथ संचलन प्रारंभ हुआ तो उससे कुछ समय पहले 4 बजे प्रतापनगर चौराहे पर स्थिति यह थी। बड़ी संख्या में आवारा मवेशी यहाँ बैठे हुए थे लेकिन उनको हटाने वाला कोई नहीं था। लेकिन बाद में दुकानदारों की नज़र इस पर गई और उन्होंने इन आवारा मवेशियों को हटा दिया। चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा नवरात्रि महोत्सव के तहत रविवार को माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया एवं खास तौर पर सिंदूर खेला गया। पश्चिम बंगाल में इस सिंदूर खेला का काफी अधिक महत्व है और इसे काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और मां को सिंदूर लगाकर नम आंखों से विदाई दी जाती है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है यह सिंदूर खेला जो कि खास तौर पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में नवरात्रि पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाती है। बंगाली समिति की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी चित्तौड़गढ़ में 4 दिवसीय मां दुर्गा पूजा आयोजन के तहत अंतिम दिन रविवार को सिंदूर खेलाकर आयोजन कर बंगाली संस्कृति की झलक पेश की गई। महिलाओं ने एक दूसरे के गाल और माथे पर सिंदूर लगाकर बधाई दी, पति की लंबी उम्र एवं खुशहाल परिवार की कामना की। चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा गत 26 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए पंडित भी विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल से बुलाया जाता है एवं वहीं से आए मूर्तिकारों द्वारा विभिन्न मूर्तियां तैयार की जाती है। बंगाली समिति के बैनर तले रविवार को आयोजन के बारे में बताया कि विसर्जन होंगे। इससे पहले अपना सिंदूर खेला होता है। सिंदूर खेला के बाद फिर अपना एक दूसरे से शुभ विजया गले मिलेंगे। सब अपना अपना मतलब साथ हर साल रहने के लिए हम क्या तो शपथ लेंगे भाई हम सब एक साथ रहेंगे, अगली साल और पूजा होंगे। पंडित जी अधिकांश स्थानों पर माता को विसर्जित कल कर दिया, आपके यहाँ आज कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? प्रॉब्लम तो था, शनिवार है, शनिवार इसलिए तो हम नहीं विसर्जन कर सकते हैं और भी कोई प्रॉब्लम था, इसलिए आज विसर्जन कर दिया और बंगाली समिति की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी
4 दिवसीय मां दुर्गा पूजा के आयोजन के तहत अंतिम दिन रविवार को सिंदूर खेला का आयोजन कर बंगाली संस्कृति की झलक पेश की गई। महिलाओं ने एक दूसरे के गाल और माथे पर सिंदूर लगाकर बधाई दी, पति की लंबी उम्र एवं खुशहाली परिवार की कामना की। चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा गत 26 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए पंडित भी विशेष तौर पर कोलकाता से बुलाया जाता है एवं मूर्तिकार भी वहीं से आए, जिनके द्वारा गत कई समय से यह मूर्तियां तैयार की जा रही थी। बंगाली समिति के बैनर तले रविवार को परंपरागत तरीके से नवरात्रि महोत्सव के तहत दुर्गा पूजा का समापन मां दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ हुआ। दर्पण विसर्जन के दौरान सुहागिन महिलाओं ने मां दुर्गा के साथ सिंदूर खेलकर सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। मां दुर्गा को विदाई देने के समय सभी की आंखें नम थी। हर कोई मां दुर्गा के साथ बिताए पलों को याद कर भावुक हो रहा था। अब सभी को मां दुर्गा से फिर मिलने के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा। बंगाली समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर इस उत्सव को खास बना दिया। नवरात्रि की पंचमी से देवी बोधन करते हुए षष्ठी से पंडालों में दुर्गा महोत्सव की शुरुआत हुई और मां दुर्गा एवं अन्य प्रतिमाओं का विसर्जन विजयादशमी के दिन नहीं किया जाकर रविवार को किया गया। शनिवार होने से मां को विदाई नहीं दी गई। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में अचानक हुई बारिश के कारण जहां ठंड अपेक्षाकृत बढ़ गई, वहीं इस बारिश के कारण कई खेतों में खड़ी फसल से नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों को इससे काफी अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इस बारिश की वजह से निम्बाड़ा में चल रहे राष्ट्रीय दशहरा मेला पर भी असर पड़ा और मेला परिसर में जहां तहां पानी भर गया, वहीं मंडी परिसर में काफी अधिक जो वहां मक्का आदि रखी हुई थी वह भी पानी में बह गई और चित्तौड़गढ़ में भी शनिवार रात भर से रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहा। मानसून की विदाई हालांकि राजस्थान से हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के कई जिलों में गत कुछ दिनों से फिर से बारिश का दौर प्रारंभ हो गया, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी शनिवार रात्रि को बारिश का दौर प्रारंभ हुआ एवं रात भर रुक रुक कर बारिश होने से मौसम में परिवर्तन हुआ एवं अपेक्षाकृत ठंड भी बढ़ गई। बारिश का यह दौर रविवार सवेरे तक भी जारी रहा। इस दौरान कुछ स्थानों पर पानी भर गया। रविवार को अवकाश होने की वजह से बच्चों एवं राजकीय कर्मचारियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी दे रखी है उसके अनुसार आगामी 1-2 दिन और बारिश हो सकती है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में रविवार को जब बारिश का दौर थमा तो उसके बाद मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी आई कि अगले 3 घंटों में चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश हो सकती है। यह बात अलग है कि इस चेतावनी के बाद एक बूंद भी पानी नहीं गिरी। इधर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला में जगह जगह पानी भर जाने की वजह से व्यापारियों को खासा नुकसान होने की जानकारी है। वहीं इस दौरान कई स्थानों पर पानी भर जाने की वजह से विभिन्न साधनों से रविवार को पानी निकासी का काम किया गया, लेकिन मेले में कई स्थानों से दुकान लगाने आए व्यापारियों ने बताया कि इस मेले में अब तक जो उन्होंने कमाई की, इस बारिश के वजह से काफ़ी अधिक उन्हें असर पड़ा। कई व्यापारी तो अपनी दुकान बंद कर शनिवार रात्रि को सो गए थे और जब शनिवार देर रात्रि को निम्बाड़ा में तेज बारिश हुई तो इन व्यापारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका एवं कई दुकानों में न केवल पानी भर गया बल्कि वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से
इन दुकानों में रखा कई सामान भी गीला हो गया एवं कुछ सामान तो ऐसा था जो कि अब अनुपयोगी हो गया एवं वह बेचने के लिए भी काम नहीं आएगा। बारिश के कारण निम्बाड़ा स्थित मंडी, जो कि सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, वहाँ पे रखी किसानों की कई तरह की फसल पानी में बह गई। किसान अपनी फसल या बेचने के लिए छोड़कर अपने अपने गांव चले गए थे, लेकिन रविवार जब सवेरे यहाँ पहुँचे तो उन्हें जगह जगह अपनी फसल को इस तरह पानी में बहते हुए दिखाई देने पर उनके आंसू निकल पड़े। कई काश्तकारों ने बताया कि वह यहाँ पर मक्का, सोयाबीन, उड़द एवं अन्य फसल बेचने के लिए आए थे, लेकिन अब यह फसल उनके लिए किसी तरह की काम की नहीं रही। काश्तकारों ने बताया कि इस वर्ष अपेक्षाकृत अच्छी बारिश होने की वजह से फसल भी अच्छी हुई थी, लेकिन उन्हें यह सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मेहनत पर इस तरह पानी फिर जाएगा। अचानक हुई इस बारिश के कारण अब जनप्रतिनिधि भी सरकार से गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आर्य ने भी मुख्यमंत्री से किसानों को हुए फसल के नुकसान का आंकलन करवाए जाने की मांग करते हुए बताया कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी काश्तकारों को काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है। पहले जब मानसून का दौर चल रहा था तो उस समय भी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर तेज बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भर गया था, जिसके कारण भी किसानों को काफ़ी अधिक नुकसान हुआ था। और अब एक बार फिर से अचानक हुई यह असमय बारिश के कारण काश्तकार काफ़ी अधिक परेशानी और चिंता की स्थिति में आ गए हैं। चित्तौड़गढ़ में बस स्टैंड के समीप स्थित जय अम्बे माता मंदिर परिसर में रविवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भजन संध्या के दौरान गायकों ने अपने भजनों से समा बांध दिया।
उपलक्ष्य में देश भर में कई स्थानों पर दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ काफी कुछ बदल रहा है। जब पहले दशहरा मेला का आयोजन किया जाता था तो राम लीला का मंचन होता था। लोग बड़े चाव के साथ इस मंचन को देखा करते थे कि किस तरह राम ने रावण पर विजय हासिल की और किस तरह दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध चला और आखिरकार क्या क्या घटनाक्रम हुए। लेकिन अब मेले में होता क्या है, अर्धनग्न नृत्य होता है और शायद आज का युवा भी इन मेलों में यही देखना चाहता है। लेकिन पहले इन रामलीला के साथ ही जो है परंपरागत जो है गीत संगीत और लोक नृत्य पर जो है कलाकार अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है और लाखों रुपए देकर ऑर्केस्ट्रा पार्टी को बुलाया तो जाता है मनोरंजन के लिए, लेकिन केवल वह अपनी वाहवाही लूटने के लिए जो है कलाकारों को इस वेशभूषा में मंच पर उतार देते हैं कि इस मेले के दौरान आए पूरे परिवार के सदस्य इस आयोजन को देख नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ निम्बाड़ा में आयोजित दशहरा मेला के दौरान शनिवार रात्रि को देखने को मिला। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम ऐसा मेले जहां की परिवार के सभी सदस्य अपने सदस्यों के साथ आते हैं, वहां कम से कम इस तरह के अश्लील नृत्य और इस तरह की वेशभूषा में नृत्य कम से कम नहीं होने चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला की अपनी एक अलग पहचान है, जहां की न केवल चित्तौड़गढ़ जिले से बल्कि निम्बाड़ा से सटे मध्य प्रदेश से भी कई लोग आते हैं। कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ होते हैं और इन परिवार में घर की बेटियां और महिलाएं भी शामिल होती है। लेकिन अब निम्बाड़ा मेले में भी इस तरह के अश्लील नृत्य और अर्धनग्न वेशभूषा में कलाकार नृत्य पेश करने लगे हैं। कलाकारों को लगता है कि ऐसे अर्धनग्न वेशभूषा में नृत्य कर उन्हें वाहवाही मिल सकती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि यह जो मेला आयोजित किया जाता है वह दशहरा के उपलक्ष्य में किया जाता है। उस दशहरा के उपलक्ष्य में जबकि राम ने रावण को मारकर विजय हासिल की थी और जब वह अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, यानी कि घर घर दीपक जलाए गए थे। विजयादशमी पर्व एक अपना ही अलग तरह का पर्व है जो कि पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है और दशहरा मेला के अवसर पर कई स्थानों पर आज भी रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह के अश्लील नृत्य पेश कर इस तरह के कलाकार शायद यह सोचते हैं कि यदि वह अपनी अदाएं यहाँ बिखरेंगे और अपना जलवा दिखाएंगे तो शायद जिस ऑर्केस्ट्रा दल के माध्यम से वह आए हैं उस ऑर्केस्ट्रा दल को पुनः आयोजकों द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि इसमें कलाकारों की भी गलती नहीं है, क्योंकि आज के युवा भी इस तरह के ही कार्यक्रम देखना चाहते हैं और इस तरह के कलाकारों को ऐसी वेशभूषा में ही देखना चाहते हैं। जबकि ऐसे कार्यक्रम के स्थान पर राजस्थानी नृत्य के कार्यक्रम आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। राजस्थानी कलाकारों को भी स्थान देकर दशहरा मेला आयोजित किया जा सकता है, लेकिन आज भला यह सोचता कौन है, बल्कि लाखों रुपए इस तरह के आयोजन पर फूंक चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में कई स्थानों पर हो रही बारिश के कारण गंभीरी बांध के गेट खोल देने की वजह से नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी रविवार रात्रि को पूरे वेग के साथ बहने लगी एवं गंभीरी नदी के समीप जो चौपाटी है वहाँ से जो पराठे वाले की दुकानें हैं उन दुकानों को भी हटा दिया गया है एवं लोगों को सावधान कर दिया गया है। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। निम्बाड़ा क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की जानकारी है, जिसके कारण गंभीरी बांध के गेट खोलने पड़े एवं पुलिस जल्दाईबाग स्थिति पर नज़र रखे हुए है।
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब सोमवार को। नमस्कार।